गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम की पहली क्लास हमने पढ़ रखी है। पहली क्लास में लगभग जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ा था। इसके साथ साथ काम छोड़ने वाले प्रश्नों को भी हमने पढ़ा था। कई प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। एक फार्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कर रखा है, एफिशिएंसी वाले प्रश्न भी हमने कर रखे हैं और उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो काम छोड़ने वाले प्रश्न होंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कई प्रश्न इसमें बहुत ही बेहतर मिलेंगे आपको और जितने भी काम छोड़ने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें जो दिक्कतें होती हैं वो सारी दिक्कतें आपकी इस क्लास से खत्म होने वाली हैं। लेकिन ध्यान से बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। और इससे पिछली वाली जो क्लास है, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पिछली वाली जो क्लास है उस क्लास को जरूर देख लीजिए। उस क्लास के बाद अगर आप यहाँ तक आते हैं तो बहुत बेहतर से समझ में आएगा, अन्यथा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि ये बेसिक क्लास से जस्ट अगली क्लास है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर कोई भी नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए 15वां प्रश्न है यहाँ पर और 14 प्रश्नों को हमने पीछे वाली क्लास में कर रखा है। अगले 2-4 प्रश्न इसमें काम छोड़ने वाले या बीच में शामिल होने वाले कुछ इस तरह के रहे होंगे जिनको हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए और बी एक काम को अलग अलग 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 30 और 40 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ए अकेला 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। देखिए ए अकेला 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है, मतलब उसने अकेले ही काम किया था, दोनों ने काम नहीं किया था। ए अकेला 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। अभी तो हम बी की बात भी नहीं कर रहे हैं। ए ने अकेले 6 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी करता है। तो बताइए कि शेष काम करने में बी को कितना समय लगा होगा। दोनों का काम बराबर 1 हो जाएगा। पहली क्लास अगर आपने पढ़ रखी है तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि x का मान हम यहाँ से सीधा रख सकते हैं। कैसे? 6/30 का मतलब क्या हुआ? 1/5। ठीक है, ये 1/5 हो गया। अगर 1/5 काम यहाँ हो चुका है तो बाकी का काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, बाकी का काम बी करेगा। तो अगर 5 में से 1 काम हो चुका है तो 5 में से अभी कितने काम बचे हुए हैं? 4 काम। तो इसे 4/5 बनाना है तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो यहां पर 8 चौका 32 होना चाहिए। बस यही कंपेयर करना आपको आता हो तो डायरेक्ट आंसर आप यहां से 32 लिख सकते हो। कैसे किया? 4/5 जो है उसको हमने x बटे, देखिए 4/5 को हमने x/40 से कंपेयर किया तो 5 अट्ठे 40, 8 चौका 32। ठीक है ना, इसको 4/5 बनाना है। 5 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको लगता है कि इस तरह से कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसे आसान मेथड यही है, तो फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। x/40 बराबर 1 और माइनस में हम इसको लेके जाएंगे और ये कितना जाएगा? 1/5। 6/30 है, 1/5 लिख सकते हैं, दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो x/40 बराबर 5 एकम 5, 5 से 1 गया तो 4/5। फिर से देखिए हम वहीं आ गए, 5 अट्ठे 40 और 8 चौका 32। ठीक है, तो ये अब तक पिछली वाली जो क्लास थी उसी की तरह ये वाला प्रश्न है जैसा पिछली क्लास में हमने काम छोड़ने वाला प्रश्न पढ़ा था। और इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा और पैटर्न चेंज होने वाला है। अगले प्रश्न में थोड़ा सा और डिफरेंट मिलना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गए लेकिन कार्य छोड़ने वाला ही प्रश्न है। ए बी सी किसी काम को 32 दिन, 48 दिन और 64 दिन में कर सकते हैं। कहता है कि तीनों मिलकर के कार्य आरंभ करते हैं। तीनों ने स्टार्टिंग एक साथ की, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए सिर्फ 4 दिन काम करता है। ठीक है, ए कितने दिन काम करता है? सिर्फ 4 दिन। लेकिन उन 4 दिन तक तीनों ने काम किया होगा क्योंकि उसने बोला है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि तीनों ने 4-4 दिन काम कर लिया और उसके बाद ए काम छोड़ करके चला गया। ठीक है, इस बार उसने ये नहीं बोला कि अकेला एक 4 दिन काम करके छोड़ देता है, अकेला नहीं बोला है। इसने कहा कि तीनों एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है,
लेकिन हमें करना तो यही है कि तीनों को मिलकर बराबर एक काम कराना है, ठीक है ना, तीनों से एक काम कराना है, पूरा एक काम। तो देखिए अब कहता है कि 4 दिन बाद ये काम छोड़ करके चला गया, उसके 2 दिन बाद वी काम छोड़ देता है, यानी कि वी ने टोटल कितने दिन काम किया, 6 दिन। 4 दिन ए के साथ, एबीसी तीनों के साथ, और जब ये चला गया उसके और 2 दिन बाद ये चला गया। तो अब तक 6 दिन ये भी काम कर चुका है और ये भी कर चुका है। ये काम पहले छोड़ चुका, इसने काम अभी छोड़ा है। 6 दिन हो गए, इसने काम छोड़ दिया। अब काम बचा हुआ कौन करेगा, सी करेगा। तो कहता है तथा सी अंत तक कार्य करता है। अंत तक करेगा तो हो सकता है कि वो x दिन अभी और ले ले, कुछ दिन तो लेगा। इसने 4 दिन किया, इसने 6 दिन किया, लेकिन अब तक 6 दिन हुए हैं, अब तक सी भी लगातार काम कर रहा था, क्योंकि तीनों ने कार्य एक साथ स्टार्ट किया था। तो 6 दिन अभी इसको भी हो चुके हैं काम करते करते, लेकिन बचा हुआ काम करने में अभी और कितना समय लगेगा। ये कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, ये पूछ रहा है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तथा सी अंत तक कार्य करता है, यानी कि अभी वो और करता रहेगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। x दिन अभी ये और ले लेगा और पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि इसने और कितने दिन काम किया होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए इसको हम यहां लिख लेते हैं 6 + x बटे 64 बराबर 1। 4 8 32 यानी 1/8 माइनस में इधर चला जाएगा। 6 8 48 ये भी 1/8 जाएगा। 6 + x बटे 64 बराबर, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 8, 1 8 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 6/8, ये 6 बचेगा, 6/8, 8 से इसको काट ले, 8 8 64, तो 6 + x बराबर, ये 6 है ना, 6 8 48, तो x बराबर क्या रह जाएगा, 42। तो मतलब देखिए ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा, रुको एक मिनट, थोड़ी देर, थोड़ी तसल्ली करो। ये 42 जो निकल करके आया है, इसका मतलब है कि 42 दिन इसे अभी और काम करना पड़ेगा। वो पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, ये थोड़ी कह रहा है कि शेष काम कितने दिन में हुआ। शेष काम करने के लिए 42 दिन लगे थे, लेकिन काम तो पहले 6 दिन से चल रहा था, तो 6 दिन और लग गए थे, यानी कि टोटल जो टाइम लगा था वो तो 48 दिन का लगा था। टोटल टाइम जो लगा था वो 48 दिन का लगा था। सवाल बहुत बेहतर है, कई चीजें सवाल में दे रखी हैं, लेकिन कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस समझना पड़ता है हर चीज के लिए। ए ने 4 दिन काम किया, उसके 2 दिन बाद इसने छोड़ा, यानी कि 6 दिन काम किया, और 6 दिन तक अभी सी काम कर रहा था, लेकिन ये कुछ और अंत तक काम करता रहता है। कौन, सी करता रहता है। मान लीजिए कि x दिन तक इसने और काम किया होगा, तो यहां से जो हमने निकाला है कैलकुलेशन करके, वो हमने ये निकाला है कि सी अभी और 42 दिन अकेला काम करेगा, लेकिन 6 दिन पहले भी तो काम कर चुका है। इसका मतलब टोटल 42 दिन प्लस 6 दिन, टोटल 48 दिन लगे थे काम पूरा होने में, क्योंकि जो 6 दिन में काम हो चुका था उसके बाद 42 दिन और काम हुआ, तो 42 और 6 टोटल 48 दिन काम हुआ है, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा। और देखिए जो लोग पहले भी पढ़े हुए हैं उनको एक चीज में एक बार में ही जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसमें आप देख रहे होंगे जरा सा सवाल था, हमने उसको भी इसी मेथड से किया। यहीं पर सवाल इतना बड़ा हो गया, अलग अलग टाइमिंग में लोगों ने काम छोड़ा, तीनों एक साथ कर रहे थे, तब भी हमने इसी मेथड से किया, और आगे भी हम काम छोड़ने वाले में सिर्फ यही मेथड लगाएंगे, ठीक है। सवाल की लैंग्वेज भले ही कुछ हो जाए, लेकिन हमारा तरीका जो रहेगा वो हर बार एक जैसा ही होता रहेगा। अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको एक तरफ से बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए PQR, एक पार्क की सफाई 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरी कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ सफाई आरंभ की, परंतु 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़कर चला गया। तीनों ने एक साथ स्टार्टिंग की, 2 दिन तक तीनों ने कर लिया, अब क्यू जो है वो काम छोड़ करके चला गया। 2 दिन हो गए, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया था, 2 दिन बाद क्यू चला गया, यानी कि अब तक इन्होंने भी 2 दिन कर लिया, इन्होंने भी कर लिया और इन्होंने भी कर लिया, लेकिन क्यू अब जा चुका है।
ठीक है, काम छोड़ करके। तो क्यू ने सिर्फ इतना काम किया, ये लोग अभी फिर रेगुलर रखेंगे, आगे भी काम करेंगे। तो कहता है अब शेष कार्य पी और आर कितने दिन में करेंगे। तो मान लीजिए एक्स दिन अभी और लग जाएंगे, तो बचे हुए काम के लिए अभी और अगले एक्स दिन तक काम ये दोनों मिलकर के करेंगे। अब देखिए 2 + x बटे 10 और इसको भी यहां ले लो 2 + x बटे 15 बराबर 1 माइनस ये 2/12 जो है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। 2/12 को 1/6 लिख सकते हैं, दूसरी साइड ले गए। एलसीएम 30, 10 तिया 30। देखिए 10 तिया 30, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 दूनी 6 और 3x, 15 दूनी 30, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 4 + 2x बराबर 6 कम 6 से 1 गया 5/6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ठीक है, अब देखिए 5 पंजे 25, 3 और 2 5x + 6 4 10, 3 और 2 x वालों को जोड़ दिया, 3 2 5x हो गया, 6 और 4 10। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब 10 इधर जाएगा तो 25 से 10 गया 15 और 5 से काटेंगे तो 3। तो अभी शेष काम और कितने दिन में होगा ये पूछा जा रहा है। तो शेष काम हमने यही तो माना था x दिन में हो पाएगा, तो वही हमने आंसर निकाल भी दिया, 3 दिन में बचा हुआ काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और अभी कितने सवाल बचे हुए हैं काम छोड़ने वाले। कई प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि देखिए काम भले ही छोड़ने वाले सवाल है लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। कैलकुलेशन में भले चेंज आ रहा हो लेकिन पैटर्न एक रहेगा, करते रहेंगे इसको। देखिए काम छोड़ने वाला फिर से एक सवाल आया, काफी सिंपल सा प्रश्न एक सामने रखा हुआ है। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद, देखिए दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक इसने भी किया, इसने भी किया और ए ने काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद। अब शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी मान लीजिए 2 दिन के अलावा x दिन और काम करेगा, तो बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया, हमें सिर्फ x का मान निकालना है। और देखिए यहां से बहुत आसान है, 2/10 का मतलब 1/5, तो 4/5 यहां आएगा। 4/5 बनाने के लिए 12/15 होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी माइंड में करिए, ये 12/15 होगा तभी 4/5 बनेगा और इसे 12 बनाने के लिए x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप इसको ठीक से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल के लाइए, आंसर आ जाएगा। अगर ये बात डायरेक्ट वाली समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लीजिए। आंसर आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, क्योंकि अब तक वो ये कहता था कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन यहां पर कह रहा है कार्य प्रारंभ नहीं बल्कि ये कह रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़कर चला जाता है। काम समाप्त होने से पहले, पैटर्न एकदम बदल गया, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आ गया। लेकिन अभी भी हमारा सवाल को करने का जो मेथड है वो वही रहेगा जो हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा, कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी हम उसी मेथड से करेंगे। 1/12 1/18 बराबर हमें 1 करना है, पूरा एक काम हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया, दोनों ने एक साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया। यहां पर भी ना एक बात तो है समझने वाली, जरा ध्यान दें। दोनों ने एक साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। मुझे एक बात बता दो, अगर ये दोनों लोग काम को एक साथ करना शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, क्या बी ने काम छोड़ा? नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है वो शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा। ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो बी है वो तो लास्ट तक काम करेगा। तो हमने मान लिया कि टोटल काम x दिन में हुआ और बी जब तक काम खत्म नहीं हो गया बी काम करता रहा, क्योंकि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला गया था, बी तो नहीं गया। बी ने तो लास्ट तक काम किया, तो कब तक काम किया? हमने मान लिया कि बी ने x दिन तक काम किया। एक बात बता दो, अगर काम मान लो 10 दिन में हुआ
मान लेते हैं कि अगर काम 10 दिन में हुआ तो ए कब तक काम पे रहा, ए ने कब तक काम किया, 3 दिन पहले तक, यानी 7 दिन तक वो काम करता रहा। तो देखिए ये तो 10 दिन हमने मान लिया था, फिलहाल x दिन में अगर पूरा काम खत्म हुआ तो a x माइनस 3 दिन तक यहां पर काम कर रहा था। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर ये x दिन तक काम करेगा तो ये x माइनस 3 दिन तक काम कर रहा था, 3 दिन पहले तक ये था, 3 दिन पहले तक ये था यहां पर। तो x माइनस 3/12, यहाँ पर x बटे 18, आंसर सीधा निकलने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि x है दोनों जगह x नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 36, 12 तिया 36, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x माइनस 3 तिया 9 प्लस 18 दूनी 36, 2 का गुणा x से करेंगे 2x बराबर 1, 3 2 5x माइनस 9 बराबर 36 एकम 36, तो 5x बराबर 9 इधर जाएगा तो ये 45 बन जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, और 5 में 45, x का मान 9 निकल करके आ गया। यही पूछा गया है कि बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। पैटर्न एक ही है, एक जैसा मेथड है, बस ठीक से लगाना है, सवाल को ठीक से समझना है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर इसके अलावा ही कोई मिलेगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई मिले, गलत तो है ही, 9 के अलावा तो सारे ही गलत हैं। जैसी गलती करोगे वैसा ही गलत आंसर आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी टाइप का सवाल, प्रतीक और लवलेस किसी काम को अलग अलग 25 और 35 दिन में काम खत्म करते हैं। देखिए बहुत सारे सवाल मैंने काम छोड़ने वाले करा दिए हैं, एक तरफ से अच्छे से सारे सवालों को कर लीजिए। उम्मीद है मुझे इस तरह की समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, कोई पैटर्न छोड़ा नहीं है। प्रतीक और लवलेस किसी काम को 25 और 35 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले लवलेस काम छोड़ गया। देखिए प्रतीक ये है, लवलेस ये है, क्योंकि प्रतीक और लवलेस इस तरह से बोल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतीक है या लवलेस है। वो कह रहा है कि 7 दिन पहले लवलेस काम छोड़ करके चला गया, तो प्रतीक ने तो x दिन तक काम किया होगा और इसने x माइनस 7 दिन तक काम किया होगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, x दिन में पूरा हुआ। x का मान निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा 175, 175 ही आएगा ना, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 7x हो गया, 35 पंजे 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5x माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 1, 7 5 12x माइनस 35 बराबर 175, और 12x बराबर ये 35 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 210, x बराबर 210 बटे 12, 12 से इसको काट लो भाई, पहले काट देते हैं, पहले क्या ये 12 से पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 70 बटे 4, 70 बटे 4 यानी कि 35 का आधा, यानी 17.5 आंसर हो, ठीक है। 70 बटे 4 है, 35 बटे 2 रह जाएगा, यानी 17.5। काम छोड़ने वाले बहुत सारे सवाल हो गए। चलिए अब देखिए सवाल यहां पर चेंज हुआ, और सवाल को जरा देखिए, एक धनराशि, सवाल को पहले आप सिर्फ पढ़िए, समझने की कोशिश मत करिए जरा एक बार। एक धनराशि एक धनराशि है, ए को 21 दिन तक, मतलब कोई धनराशि है जिसमें हमें मजदूरी देनी है, उस धनराशि से हम ए को तो 21 दिन तक मजदूरी दे सकते हैं और बी को 28 दिन तक मजदूरी दे सकते हैं। एक ऐसी धनराशि है हमारे पास, अगर हम चाहें तो ए को हम 21 दिन तक मजदूरी दे सकते हैं उस धनराशि में से, और बी को 28 दिन तक, यानी कि ए 21 दिन तक काम कर सकता है उतनी धनराशि में, बी 28 दिन तक काम करेगा उसी धनराशि में। अब कहता है कि वही धनराशि अगर दोनों को बांटी जाए तो मजदूरी कितने दिन तक की हो जाएगी। एसएससी जीडी और सीजीएल दोनों में आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखिए अब यहाँ पर ना, अगर आप ये मजदूरी और कुछ रुपया था हमारे पास इतने दिन में बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें सोचेंगे, सवाल बड़ा और बेकार हो जाएगा। सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल तो सिर्फ ये है कि एक धनराशि है, ये 21 दिन में खर्च कर देता है, ये 28 दिन में खर्च कर देता है, दोनों मिलकर के कितने में करेंगे, 1 बटे 21, 1 बटे 28, दोनों से मिलकर के खर्च करा दो, आंसर निकल आएगा।
वही तो करना है, पहला सवाल ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई है। चलिए कर सकते हैं ना इसको। तो अगला सवाल, अगला सवाल है ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी किसी काम को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है? देखिए सवाल बहुत बेहतर है, अब तक के सभी सवालों से एकदम अलग है, अच्छे से समझ लें। 720 रुपया बांटा जाना है ए और बी और सी तीनों लोगों को, क्योंकि 3 लोगों ने, ठेका भले ही 2 लोगों ने लिया था लेकिन काम 3 लोगों ने किया है। ठीक है, तो देखिए ए की हमें कार्य क्षमता निकालनी है, बी की कार्य क्षमता निकालनी है और सी की कार्य क्षमता भी हमें यहां से निकालनी है कि वो कितना कितना काम कर सकते हैं। जितनी जितनी जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता है उतना ही पैसा उसे मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की ज्यादा कार्य क्षमता है माना जाएगा उसने ज्यादा काम किया होगा तो उसे पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम है माना जाएगा कि उसने काम कम खत्म किया होगा तो उसे पैसा भी कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा कार्य क्षमता होती है, यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करता है उसको पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पहले सवाल को बहुत अच्छे से समझिए कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि तीनों अगर मिल जाए तो 4 दिन में काम हो जाता है। तीनों मिलकर के 4 दिन में करते हैं। अगर तीनों के 1 दिन के काम में से हम ए और बी का काम निकाल दें तो सी का काम निकल आएगा। फिर से समझ लें, ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि सी की सहायता से, यानी कि सी अगर साथ में लग जाए तो ए और बी दोनों मिलकर के, यानी कि तीनों मिल जाएंगे। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, लेकिन सी की सहायता से वे 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, यानी कि तीनों लोग मिलकर के 4 दिन में। तो तीनों के काम में से अगर हम ए और बी का काम निकालेंगे तो यहां से सी का काम माइनस होकर आ जाएगा। यहां एलसीएम ले लेंगे हम 24, 4 छंग 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 1/24। सी का काम कितना आ गया? 1/24, यानी सी अकेला इसको 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। अब इसके बाद हमारा मेन काम बचा हुआ है, क्या है? ए किसी काम को कर सकता है, ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है और सी इतना काम करता है। यही तो काम करते हैं। अगर ये इतना काम करता है तो इसको इतना पैसा मिलेगा, ये इतना काम करता है इसको इतना पैसा मिलेगा। तो हम क्या करें, इन तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, तीनों का एलसीएम ले लें, 24 आ जाएगा और 24 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यानी कि इन तीनों ने इस अनुपात में काम किया है तो इन तीनों को इसी अनुपात में पैसा मिलेगा। और कितना पैसा है? 720 रुपया है भाई हमारे पास, और उस रुपए को हम 3 2 5 और 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा 120 और सी को भाई एक ही हिस्सा मिलेगा क्योंकि इसने काम एक किया है केवल, तो एक हिस्से के बराबर इसको पैसा मिलेगा, इसे 120 मिलेगा। ठीक है, चलिए 120 इसको मिलेगा। बात समझ में आ गई? 1 मिनट, अगला सवाल देखें, कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का एक अगला सवाल है, उसको भी कर लेते हैं, पहले से हटा दें। ये देखिए सवाल है कि एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। ए एक दीवार, यहां पर ए आएगा, ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। ये फास्ट काम कर रहा है, ए फास्ट काम कर रहा है, ए 30 दिन में और बी 40 दिन में बना सकता है। इसका मतलब ए फास्ट काम कर रहा है तो भाई ए को ही पैसा ज्यादा मिलेगा, बी फास्ट काम नहीं कर रहा है तो बी को कम मिलेगा। तो कहते हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को ये 7,000 रुपए का भुगतान करते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं। इस दीवार को बनाने की जो मजदूरी है ये 7,000 लेते हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति 30 दिन में काम खत्म करता है और एक व्यक्ति 40 दिन में काम खत्म करता है तो इसका मतलब देखिए ये वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हम इन दोनों का एलसीएम लें, 120 आएगा,
फिर 30 से इसको काटे 4 आएगा, इसे काटे 3 आएगा। और वैसे जब दो ही लोग हैं काम करने वाले, एक 30 दिन में करता है, एक 40 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जब इनको मिलेगा, ठीक है, मतलब एक 30 दिन में करता है, एक 40 दिन में करता है, यानी कार्य की अगर हम बात करें तो ये 30 काम करेगा, ये 40 काम करेगा। इसका मतलब हो गया कि ये 4 और 3 अनुपात में काम करेगा, ठीक है। 4 और 3, वहां तो 3 लोग थे, मजबूरी थी हमारी कि हमें तीनों का एलसीएम लेके ही करना था, लेकिन जब 2 लोग हैं तब तो हम सीधा उल्टा इनको कर ही सकते हैं, जितना है उसका उल्टा कर दीजिए। भाई दिन का उल्टा कार्य होता है और कार्य के हिसाब से पैसा मिलता है, तो 4-3 के अनुपात में बांट दीजिए, तो ये 4000 हो जाएगा, ये वाला 3000 हो जाएगा। अभी तो ये 7000 बनेगा। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3000 आंसर हो जाएगा। बांट लेंगे इस तरह की मजदूरी को, कर लेंगे ना। चलिए अगला एक सवाल और आ गया। चलिए कोई आ गया है तो कर लो। एक फॉर्मूले की जो हम बात करी थी हमने पिछले वाले क्लास में, m1 d1 h1 बटे w1 r1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2 r2। इस सवाल को हमने सिर्फ m1 d1 बराबर m2 d2 पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर इस तरह के सवाल की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो हम इस सवाल को पूरी तरीके से समझ लेते हैं क्या है। देखिए m का मतलब यहाँ पर है आदमी, मतलब मैन, d का मतलब डे यानी दिन, h का मतलब आर यानी कि घंटे, w का मतलब वर्क है यानी कि कार्य, और r का मतलब यहाँ पर रुपए है, ठीक है, रुपीस, यानी कि आप कह सकते हो मजदूरी। तो अगर वो कुछ आदमियों का कुछ दिन का कुछ घंटे के हिसाब से कुछ काम और रुपया अगर दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। वो सिर्फ आदमी और दिन की बात करेगा, तो हम m1 d1 बराबर m2 d2 लगाएंगे। वो अगर आदमी दिन और घंटे की बात करेगा, तो हम mdh बराबर mdh लगाएंगे। अगर वो आदमी दिन और वर्क की बात करेगा, वो कहेगा इतने आदमी इतने दिन में 2 किलोमीटर काम करते हैं, 4 शर्ट बनाते हैं, कोई भी काम दे रखा होगा, 3 बीघा खेत काटते हैं, तो वो काम हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो बस हमें इस फॉर्मूले को सिर्फ समझना था। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, जिसे भी नोट करना है कर सकते हैं। और देखिए इसी सवाल में समझिए जरा, यदि 8 घंटे रोजाना कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर लें, तो बात यहां पर किसकी हो रही है, आदमी, दिन और घंटा, 3 चीजों की बात हो रही है। तो हम क्या करें, यहां पर m1 d1 h1 बराबर m2 d2 और h2 को हम यहां पर लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, कितने आदमी हैं, पहली वाली जो कंडीशन है जरा देखिए, 25 आदमी, 8 घंटे रोजाना काम करके 15 दिन में काम खत्म करते हैं। 25 आदमी 8 घंटे रोजाना काम करके 15 दिन में खत्म करते हैं। तो बताइए कि 20 व्यक्ति, m2 कितने हैं, 20 व्यक्ति 10 घंटे रोजाना काम करें, तो कह रहा है कि दुगना काम कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, दिन पूछा हुआ है, लेकिन उसने कहा है इससे दुगना काम कितने समय में हो जाएगा। चाहे तो आप ये कर सकते हो कि इस काम को निकाल लो, भाई कितने दिन में होगा, कितने दिन में काम होगा। अगर यही काम मान लीजिए 20 दिन में हुआ, तो इससे दुगना काम तो 40 दिन में होगा, ये काम कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो तो यहाँ W1 लगा दो, ये एक काम करते हैं और ये 2 काम करते हैं, क्योंकि W1 हमने फॉर्मूले में अपॉन में ही तो रखा था, यानी कार्य को हम बटे में रखेंगे। ये तीनों मिलकर के एक काम करते हैं, और ये मिलकर के, ये कंडीशन मिलकर के, ये जो 20 व्यक्ति हैं ये 10 घंटे रोजाना काम करके 2 काम करते हैं, यानी कि दुगना काम करते हैं। तो आप इस तरह से लगा दीजिए। अब देखिए 5 से काट ले, 5 पंजे और 5 दूनी, फिर 5 चौक 20, अब काटिए 4 दूनी 8, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। तो D2 बराबर 15 दूनी 30, ये आंसर हो गया। दुगना काम 30 दिन में खत्म हो पाएगा। अगर हम इस सवाल को यहाँ पर ना लगाते दुगना, तो ये 15 आंसर आता, फिर हम समझ लेते कि 15 दिन में तो वही वाला काम हो पा रहा है, तो दुगना काम तो दुगने समय में हो पाएगा, उसी का दुगना कर देते, आंसर निकल आता। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल है, किसी कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था।
किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा, M1 D1 की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि आदमी है और दिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा, मान लीजिए M1 श्रमिक थे, 22 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण, M श्रमिक थे पहले, पता नहीं कितने थे, हमने मान लिया कि M श्रमिक थे क्योंकि कह रहा है कि कुछ श्रमिक, हमने मान लिया X या M श्रमिक थे जिन्होंने 22 दिन में काम को वो खत्म कर सकते थे, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण उसे 24 दिनों में पूरा किया गया। मतलब M आदमी तो 22 दिन में कर सकते थे, लेकिन 3 आदमी कम थे, इसीलिए 24 दिन में काम खत्म हुआ। ठीक है, M आदमी तो 22 दिन में कर सकते थे, लेकिन आदमी 3 कम थे, इसीलिए 24 दिन का समय लग गया। समय थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि आदमी कम थे। तो कह रहा है कि बताइए कि शुरुआत में कितने आदमी थे, तो यहां से M का मान निकल आएगा, 2 से काटा 11, 2 से काटा 12, तो 11M बराबर 12 एकम 12M माइनस 12 दिया 36, ये 11 इधर आएगा तो यहाँ सिर्फ M बचेगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ सिर्फ 36 बचेगा। और यही पूछा जा रहा है कि बताइए शुरुआत में कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, तो यहाँ पे 36 आंसर निकला। बात क्लियर हो गई, और आगे बढ़ जाए। आदमी बहुत हो गए, पहले तो हमने सुना था कि 2 ही 3 आदमी है नहीं, अब तो आदमी बहुत हो गए। यदि 6 समान एक जैसी मशीनें, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं। 6 मशीनें हैं, मशीनों मतलब आदमी मान लीजिए 6 काम करने वाले लोग हैं, मशीनें हैं भले वो, 6 मशीनें 1 मिनट में, समय तो यहीं पे लगेगा, 270 बोतलें बनाते हैं। भाई काम नीचे आएगा, 270 बोतलें, ये काम हो रहा है, तो 270 बोतलें बनाती हैं। तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें अगर 4 मिनट तक चलती रहे तो काम कितना हो जाएगा, कितनी बोतलें बन जाएंगी। देखिए 6 मशीनें 1 मिनट में 270 बोतल बनाती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही मशीनें अगर 10 लगा दी जाए तो 4 मिनट में कितनी बोतलें बना डालेंगी, यही बताना है। तो देखिए 6 से इसको हम काट सकते हैं, 6 चौक 24, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। अब W2, क्योंकि W2 एकम W2 रह जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, 45 गुणा 40, 45 चौका 180 और 1 जीरो ये आ जाएगा 1880। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और वैसे तो देखिए जब हम पिछली बार हमने पढ़ाया था थोड़ा डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख करके यहाँ पर हमने लिया था, और बहुत अच्छी क्लासेस थी, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने वहाँ भी समझाया था। आप चाहे तो पिछली और क्लासेस को भी अगर आपके पास समय है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। पहले इस क्लास को 2 बार देखिए, और पिछली वाली जो क्लासेस है पहले जो पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसमें 7 क्लासेस बनी हुई हैं, वो 7 क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लगभग 2-3 महीने पहले की होंगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 4 बुनकर यानी कि 4 आदमी, बुनकर यानी काम करने वाले, 4 आदमी 4 चटाई, काम हमेशा नीचे आएगा, अभी 4 चटाई ये काम है, 4 चटाई 4 दिन में बना लेते हैं। 4 आदमी 4 चटाई 4 दिन और आदमी ऊपर, चटाइयां जितना काम हो रहा है वो नीचे आएगा। तो कह रहा है इसी दर से 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई, 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई यानी काम कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी और ये 4 दूनी, W2 2 दूनी 4, 4 चौका 16, ये आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि हमने 14 प्रश्नों को पहली क्लास में किया था और 14 ही प्रश्न यहाँ पर हम अगली क्लास में भी निपटा लेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा आ गया, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतर सवाल आपके सामने। किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन था। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन था। ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा सवाल है। M1 D1 बराबर M2 D2,
ये देखिए 200 छात्र हैं, यानी 200 आदमियों के लिए 50 दिन का खाना है, 50 दिन का खाना है, राशन है। तो कह रहा है कि 10 दिन बाद, एक बात बताओ, 10 दिन बाद कितने दिन का खाना और बचा होगा? 40 दिन का। यहीं पे चेंज करना पड़ेगा बस, इसीलिए बहुत अच्छा सवाल है ये। 10 दिन बाद, तो 10 दिन में 10 दिन का तो खा लिए होंगे ना सभी छात्र, 10 दिन में 10 दिन का खाना उन्होंने खा लिया होगा, तो 40 दिन का खाना भी और बचा होगा। तो 200 आदमियों का 40 दिन का खाना है। अब क्या होता है, 50 छात्र और आ जाते हैं। छात्र कितने हो गए? 200 थे, 250 हो गए। तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखिए 50 से काट देंगे तो 5 आएगा, 50 से काटेंगे 4 आएगा, 5 अट्ठे 40 आएगा, D2 बराबर 8 चौका 32, यानी शेष सामग्री, वैसे तो 40 दिन चलनी चाहिए थी, अभी 40 दिन सामग्री चलनी चाहिए थी, लेकिन सामग्री चलेगी सिर्फ और सिर्फ 32 दिन। ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए तो थोड़ा सा कम चलेगी। ठीक है, एक बात और बता दूं आपके लिए, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। जिन लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जरा ध्यान दीजिए। 40 दिन का बचा हुआ है, मतलब ये 200 व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति थे और 250 हो गए। कितने व्यक्ति बढ़ गए? तो 25% व्यक्ति बढ़ गए, 25% व्यक्ति बढ़ गए ना। इसका मतलब जब 25% बढ़ जाए तो हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ता था? परसेंटेज में हमने पढ़ा था 20%, तभी तो इक्वल होता था, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा करता था ना। अगर बात समझ में आ रही है परसेंटेज वाली तो फिर ये समझ लीजिए 40 दिन में से 20% कम कर दीजिए, 40 दिन का 20% 8 होता है, 32 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो खाना है वो खत्म हो जाएगा। खैर वो परसेंटेज से मैंने इसको जोड़ दिया, चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी कुछ बड़ा नहीं है, डायरेक्ट आप एक ही लाइन का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, इस फॉर्मेट को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक लाइन है और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि अगला जो सवाल है वो भी इसी तरह का प्रश्न है, यहाँ पर उसको भी ले ले। ये देखिए, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का राशन है, भोजन है। 15 दिन पश्चात 54 दिन का राशन है, 15 दिन पश्चात यहाँ पर बचा होगा सिर्फ और सिर्फ 39 दिन का। बस यही चीज समझनी है इसमें। अब 39 दिन का राशन, अब क्या होता है, पश्चात और व्यक्ति आ गए, तो पता नहीं कितने व्यक्ति आए, कोई बात नहीं, कुछ और व्यक्ति आ गए होंगे। 15 दिन पश्चात जब 39 दिन का राशन था, कुछ व्यक्ति और आ गए, कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं कि m व्यक्ति थे उस समय। ठीक है, बाद में कुछ लोगों के और आ जाने के बाद, ठीक है, तो ये राशन सामग्री 39 दिन की बजाय सिर्फ कितनी चली? केवल कह रहा है सामग्री 20 दिन चली। तो बताइए कितने व्यक्ति और आए थे? आप यहां से m का मान निकाल लो, 0 से 0 काट दो, 2 2 20 यानी 390। 390 यहां पर आंसर नहीं दिया होगा, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं दे रखे कुछ। एक मिनट, 2000 प्लस है। अच्छा हाँ वो ठीक है, प्लस तो होगा, एक मिनट रुकिए। 20 2000 लोग थे, 100 आएगा ना सर, 10 यहाँ पर एक 0 और आ रहा है, 100 आएगा। एक 0 से 0 कटेगा, अच्छा हाँ 2 से काटेंगे 100 आएगा। वही मैं सोच रहा था, बहुत छोटा आंसर या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ बड़ा है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 3900 आदमी बाद में थे, इसका मतलब 2000 तो पहले से ही थे, तो आए कितने थे? 1900 आए। चाहे तो हम यहाँ पर m प्लस ये कह सकते हैं कि 2000 पहले से थे प्लस x और आ गए, या तो हम यहाँ पर लिख लें उसको, और या फिर ये समझ लें कि बाद में 3900 लोग हो गए, 2000 तो पहले से ही थे, इसका मतलब 1900 व्यक्ति नए आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने कई टाइप्स को कवर कर रखा है, इन दोनों क्लासेस में आपने कई टाइप्स को कवर कर रखा है, और जो भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको काफी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हर एक सवाल बहुत जल्दी ही हम पैटर्न को चेंज करते गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमने हर टाइप के सवाल की नहीं कराई, लेकिन वो आपको करनी पड़ेगी। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, यही वीडियोस आपके लिए काफ़ी होंगी, जो आपके एग्जाम है अभी आने वाले, यही वीडियोस काफ़ी होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने और बहुत सारे प्रश्न कराए हुए हैं। मैंने आपको बताया 7 क्लासेस इसकी पहले से ही बनी हुई है,
प्लेलिस्ट पूरी वर्क एंड टाइम 9 से आपको मिल जाएगी, वहां आप चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे के 30 से अगले जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें बाकी के जो भी पैटर्न बचे हुए हैं सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे।